उसी से बात कर रही हो ना? अब भी उसके साथ हो तुम। तुम्हारी आंखों में उसके लिए मोहब्बत भी नजर आ रही है। ऐसा दोबारा कभी मत कहना। तुम्हें लगता है उसने जो किया उसके बाद भी उसके बारे में सोचूंगी? तो फिर उससे छुपकर मिलने का क्या मकसद था तुम्हारा? जमाना देखा है मैंने, हमें पागल बनाना इतना आसान नहीं है। मेरे बिलाल से मिलने पे तुम इतना खुश क्यों हो रहे हो? क्या तुम्हारी जिंदगी में बात करने के लिए कोई भी नहीं है? तुम तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि लड़कियां मेरे आगे पीछे घूमती हैं, लेकिन तुम्हारी तरफ तो कोई देखती भी नहीं है। देखो, मैं सबको गले का हार नहीं बनाता, तुम नहीं समझोगी ये बात। चाहूँ तो बाहर लाइन लगा दूं लड़कियों की। मुझसे झूठ मत बोलो। तुमने जितनी लड़कियों के दिल तोड़े हैं सब नफरत करती है तुमसे। मेरा एक लफ्ज काफी है उन्हें वापस बुलाने के लिए। वो लफ्ज मैं भी सुनना चाहूंगी। तुम अभी उस लिस्ट में शामिल नहीं हो। मैं उस लिस्ट में शामिल होना भी नहीं चाहती। मैं उन लड़कियों जैसी बिल्कुल भी नहीं हूँ जिन्हें तुम बबल की तरह इस्तेमाल करते हो और फिर फेंक देते हो। मैं तुम्हें बदनाम नहीं करती, हर दफा बचाती हूँ। ठीक है, एक बार तुमने मुझे बचाया और 1000 बार जता चुकी हो तुम। मगर बचाया तो है ना। तुम्हें याद है कि भूल गए? तो ठीक है, हम एक डील करते हैं। अब से जो कोई भी दूसरे को बचाएगा वो उससे कोई भी काम करवा सकता है। मंजूर है तुम्हें? तो क्या अब तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? ठीक है, लेकिन एक बात पहले ही बता दूं कि तुम जो कुछ भी कर लो जीतूंगी मैं ही। तो मंजूर है मुझे। ठीक है, अगर ये कंपटीशन है तो फिर कंपटीशन ही सही। अब से ऐसा ही होगा। मेरी बात सुनो, अब मैं संजीदा हो चुका हूँ। तुम मुझे बताए बगैर किसी से नहीं मिलोगी। अगर तुम्हें कोई भी काम होगा, कोई भी मसला होगा, तो सबसे पहले तुम मुझे आकर बताओगी। समझ रही हो ना मेरी बात को? नहीं तो मैं जाके पापा को बताऊंगा कि तुम्हारा असल खेल क्या है। ठीक है, लेकिन तुम भी मोहसिन अंकल को फिर सब कुछ बताओगे। जब तुम फुरकान के साथ गए थे तो मोहसिन अंकल मुझसे ही पूछ रहे थे, लेकिन मुझे तुम कुछ कब बताते हो? अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ। हम एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से मिलने गए थे। बहुत ही खूबसूरत मुलाकात थी हमारी। अगर तुम कहो तो पूरी कहानी सुनाऊं? मुझे तुम्हारी कहानियाँ सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। शादी की बहुत बहुत मुबारक हो करीम साहब। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर। आप बताएं कि आप कैसी हैं, सब ठीक है ना? उस लड़की को मिलने से पहले मैं ठीक था। क्या पता चला डॉक्टर? फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल ठीक है फुरकान साहब। टेस्ट का रिजल्ट देखने के बाद तो इस बात की सिर्फ 2 ही वजूहात हो सकती हैं। पहली ये कि आपको कोई साइकोलॉजिकल मसला है, इसलिए आपको साइकियाट्रिस्ट से राब्ता करना होगा। दूसरी ये कि हो सकता है कि आपके खाने में किसी ने कुछ मिला दिया हो, लेकिन अब आप बिल्कुल ठीक हैं, फिक्र ना करें। लेकिन अगर फिर से ऐसा हुआ तो? आपकी रिपोर्ट्स बिल्कुल क्लियर हैं, इसलिए दोबारा ऐसा होने का कोई चांस नहीं है। वो कह तो रही कि ऐसा दोबारा नहीं होगा, ठीक है ना? क्या खाया था मैंने? समीर भाई ने कोफ्ते मंगाए थे। कोफ्तों से मसला हुआ था क्या? इस तरह अचानक हंसने का क्या मतलब है? जरा 1 मिनट रुको, कहीं तुमने फिर किसी को धोखा तो नहीं दिया और अब उसकी बेचारगी पे हंस रहे हो? प्लीज मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। बाबा की हालत नहीं देखी तुमने? मुझे तो डर है उन्हें कुछ हो ही ना जाए, क्योंकि तुमने ये सब सोचे समझे बगैर किया है। आइंदा ऐसा मत करना, ओके? मुझे मोहसिन अंकल की तुमसे ज्यादा परवाह है। मैं अब तक तुम्हें बर्दाश्त कर रही हूँ करीम, सिर्फ मोहसिन अंकल की वजह से। और अपनी अम्मी का रवैया देखा है ना मेरे साथ, इसलिए मुझ पर इल्जाम लगाने से बेहतर है खुद को देखो। आयशा, शायद तुम भूल रही हो कि ये गलती तुम्हारी है, इसलिए प्लीज अब किसी और को कसूरवार मत ठहराओ। मुझे लगा था शायद तुम्हें अक्ल आ जाए। क्या तुम मुझसे हसद करने लगी हो? क्या कहा? मैं तुमसे हसद करूंगी अब? तो तुम झूठ भी बोल लेती हो। चलो जाओ, सो जाओ। अब से वो बेड तुम्हारा है, मुझे उस पर ठीक से नींद नहीं आती। ये सोफा ठीक है, इस पर नींद भी अच्छी आएगी। पक्की बात है, मैं लेटने जा रहा हूँ। तो जाओ ना। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। मुझे और क्या चाहिए?